हेलो फ्रेंड्स, चलिए संविधान की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कक्षा में हमने भारत के राष्ट्रपति के बारे में देख चुके हैं। आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूरा अध्ययन कर चुके होंगे। आने वाले कुछ दिनों में हम प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 26 को नोटिफिकेशन आ सकता है, तो तैयारी प्रारंभ कर दीजिएगा। सूचना मिल रही है कि इस बार नायब तहसीलदार के ज्यादा पोस्ट रहेंगे, तो मेरे हिसाब से आप सभी को तैयारी अब कर देना चाहिए। देख लीजिएगा किस तरह से आपकी रणनीति है, कैसे आप 100 नंबर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ सभी सॉल्व करते हैं, सबसे बनता है 50 में से लगभग 35 से 40 क्वेश्चन सभी बनाते हैं, और सबसे बनता भी है। जो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करा सकता है वह है सामान्य अध्ययन वाला पार्ट, जीएस का पार्ट 2। यही आपको प्रीलिम्स को पार करा सकता है। तो अध्ययन प्रारंभ कर दीजिएगा। आपको मैं 1 दिसंबर से छत्तीसगढ़ की भी कक्षाएं लेना प्रारंभ कर दूंगा। कोशिश करता हूं कि यह आपके इस नवंबर में कंप्लीट हो जाए, भारत के भूगोल और भारतीय संविधान। उसके बाद एक तरफ आपका पंचायती राज व्यवस्था, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जनजाति व्यवस्था, ये दोनों टॉपिक एक साथ रहेंगे और भारतीय इतिहास भी प्रारंभ हो सकता है। ठीक है, मेरी रणनीति तय है, आप अपनी रणनीति देख लीजिएगा किस तरह से आप अध्ययन करेंगे। चलिए आज बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देख लीजिए यहां से भी प्रश्न कभी कभार पूछे जाते हैं, तो अनुच्छेदों को याद कर लीजिएगा, और जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसके बारे में आंसर जरूर दिया कीजिए। केवल 2-4 ही आंसर दे पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपराष्ट्रपति के सामान्य परिचय के बारे में, कि आखिर उनका क्या विशेष बातें हैं, कहां से उपराष्ट्रपति के पद को लिया गया है, कौन से संविधान से प्रभावित है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए देश का दूसरा नागरिक होता है जो भारत का राष्ट्रपति होता है, देश का दूसरा नागरिक होता है, जबकि प्रथम नागरिक की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति होता है। इसके बारे में अध्ययन हम कर चुके हैं। दूसरा क्या है, पद सोपान में द्वितीय क्रम। प्रथम क्रम आपका राष्ट्रपति का था, द्वितीय क्रम पद सोपान में द्वितीय क्रम आपके भारत के उपराष्ट्रपति का है। पद सोपान क्या है, राष्ट्रपति में भी बताया था, यहां भी सुन लीजिए। एक होता है कार्य शक्ति और दूसरा होता है अधिकार। तो अधिकार के आधार पर जो सीक्वेंस तैयार की जाती है उच्च से निम्न की ओर, ये आपको उच्च से निम्न की ओर, ये अधिकार है। एक होता है शक्ति, तो इसी का ज्यादा रहेगा जिसके पास अधिकार ज्यादा रहेगा। जबकि कार्य आप देखेंगे तो जो अधिकारी वर्ग रहते हैं उनका कार्य कम होता है, किसकी तुलना में, तो जो सबसे निम्न स्तर के कर्मचारी होते हैं उनका काम ज्यादा रहता है। तो अधिकार एवं कार्य के बीच, जो उच्च से लेकर निम्न के बीच एक सीरीज तैयार की जाती है, एक श्रेणी बनती है, यही पद सोपान के अंतर्गत आता है। इसके बारे में आपको जब मेंस की क्लास लूंगा प्रीलिम्स के बाद, तब लोक प्रशासन में बताऊंगा कि आखिर किस तरह से आप लोक प्रशासन और संविधान में भी अच्छा अंक ला सकते हैं। फिलहाल प्रीलिम्स को देखते हैं। अभी प्रभावित कहां से है, तो अमेरिका के संविधान से भारत के उपराष्ट्रपति के पद को लिया गया है। ये आपको संवैधानिक स्रोत में भी बताया था, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो पता होगा। तो यह हुआ अमेरिका के संविधान से प्रभावित है भारत का उपराष्ट्रपति का पद। तो इस तरह से हुआ सामान्य अध्ययन। आइए अगला बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है और क्या विशेष बातें हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है अनुच्छेद 63। तो एक सीक्वेंस लिख लीजिए।
अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 69 तक सीक्वेंस बना लीजिए। अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 69 तक 70 को छोड़ दीजिएगा और अनुच्छेद 71 लिखिएगा। 63 से लेकर 69 तक 70 को छोड़कर अनुच्छेद 71 के बारे में लिखिएगा। अनुच्छेद 63 में उल्लेखित किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में उल्लेखित किया गया है। कौन होगा इसके बारे में अनुच्छेद 64 में उल्लेखित किया गया है। तो कौन होगा इसके बारे में क्या लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति का जो पद होगा वह राज्यसभा का सभापति होगा। जिस तरह से लोकसभा में स्पीकर अध्यक्ष होते हैं उसी तरह राज्यसभा में आपके सभापति होते हैं। आगे अध्ययन करेंगे लोकसभा राज्यसभा के बारे में। तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो अनुच्छेद 63 में यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जबकि अनुच्छेद 64 में वह बात क्लियर हो जाता है कि जो राज्यसभा का सभापति होगा वही उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक सिर्फ 6 माह के लिए। मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाता है, तो रिक्त कैसे होगा? या तो वह स्वयं त्याग पत्र दे दिया हो, कौन? भारत के राष्ट्रपति, या आकस्मिक मृत्यु हो गई हो। तीसरा कंडीशन है या तो आप जो लोकसभा राज्यसभा है ये मिलकर महाभियोग प्रक्रिया से उन्हें पद मुक्त कर दिया गया है। तो इस तरह से आपके भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, रिक्त हो गया है। तो उस पद का निर्वहन भारत का उपराष्ट्रपति करेगा। इस बात का उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 65 में। ठीक है। तो जब भारत का उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा तो उसकी सारी शक्तियां एक राष्ट्रपति के रूप में होगी। उनके जो वेतन होंगे राष्ट्रपति का नहीं मिलता, सभापति के रूप में जो मिलता है उनको 4 लाख रुपए, वह जब उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति का पद निर्वहन करेगा तो उसका वेतन राष्ट्रपति के हिसाब से 5 लाख रुपए मासिक के रूप में प्राप्त होगा। यह हुआ उनका अनुच्छेद 65 के उल्लेखित बातों का उल्लेख। अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है? जैसे आपके भारत के राष्ट्रपति का होता है अप्रत्यक्ष तौर पर परोक्ष विधि से, उसी तरह से ही उपराष्ट्रपति का भी होता है। सिर्फ अंतर इतना है कि भारत के राष्ट्रपति इनके निर्वाचन मंडल में लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इसके अलावा विधानसभा के सदस्य जो सभी प्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं। केवल वही सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। जबकि वहीं आप देखेंगे उपराष्ट्रपति, तो इनके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा केवल 2 ही सदन के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। यहां सिर्फ आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के पद में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। ये अपने मत का प्रयोग करके भारत के उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। अप्रत्यक्ष तौर पर क्यों कहा गया है? क्योंकि इस पे सीधे जनता वोट देकर नहीं चुनते हैं। जबकि जनता के द्वारा जो चुने गए हमारे सदस्य होते हैं वे भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यह हुआ उनके चुनाव पद्धति के बारे में जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 66 में।
अगला क्या है, अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो कार्यकाल कितने दिनों का होगा, 5 वर्षों का। कब से, शपथ ग्रहण से। जब वे अपना भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण कर लेते हैं, शपथ ग्रहण करने के बाद 5 वर्ष तक का उनका कार्यकाल होता है। मान लीजिए वे अपने पदीय कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो राष्ट्रपति की तरह ही इन पर भी महाभियोग की प्रक्रिया लाकर इनको पद मुक्त किया जा सकता है। जो सामान्य बातें हैं जैसे त्याग पत्र देना और मृत्यु होना, तो इन कंडीशन के या इन शर्तों के आधार पर भी उनका पद या उनका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। तो याद रखेंगे 5 वर्ष का कार्यकाल होता है शपथ ग्रहण से। अगला है अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति के पद रिक्त का उपबंध। किस तरह से उसको हटा सकते हैं इसके बारे में उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। जिस तरह से भारत के राष्ट्रपति किसका शपथ लेते हैं, वीडियो को रोक दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको भारत के राष्ट्रपति का जब कक्षा लिया जा रहा था तो वहां बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति किस बातों का शपथ एवं प्रतिज्ञा लेते हैं। रोक दीजिए वीडियो को और कमेंट बॉक्स में बताइए। तो याद रखेंगे जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वे अपने पद एवं गोपनीयता का शपथ लेते हैं, जबकि भारत के राष्ट्रपति किस चीज का शपथ लेते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण भारत के राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं अपने पद एवं गोपनीयता का। अगला है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में उल्लेखित किया गया है कि मान लीजिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुछ मतभेद हो जाता है तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। कहां उल्लेखित किया गया है, अनुच्छेद 71 में कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा, उच्चतम न्यायालय में किया जाएगा। तो यह हुआ आपका भारतीय संविधान के उपराष्ट्रपति के जो प्रावधान किए गए हैं उन बातों का संक्षिप्त विवरण। तो देखिए इनमें से आपको क्या महत्वपूर्ण है, उपराष्ट्रपति का चुनाव जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 66 में, ठीक है, जिसमें लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य के बारे में बात की है कि जो मनोनीत सदस्य हैं, इसके अलावा जो निर्वाचित सदस्य हैं वे सभी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन करते हैं, निर्वाचित करते हैं, वे भी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो यह हुआ सभी सदस्य। जब ये अपना नामांकन फॉर्म भरने जाते हैं तो 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक जो या तो लोकसभा से हो सकते हैं या राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना आवश्यक है। कब, जब वे उपराष्ट्रपति का पद का फॉर्म भरने जाएंगे तब की स्थिति में। कितना जमानत राशि देना पड़ता है, तो जमानत राशि उनकी होती है 15,000 रुपए। जमानत राशि क्या है कि एक क्राइटेरिया होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। यदि जो उपराष्ट्रपति के पद में चुनाव लड़ रहा हो, केवल उपराष्ट्रपति में ही नहीं, सभी, जैसे भारत के राष्ट्रपति पद है, उपराष्ट्रपति है, आपका जो लोकसभा सदस्य का होता है, राज्यसभा सदस्य का होता है, विधानसभा का होता है। इसके अलावा आप देखेंगे पंचायती स्तर पर ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है और जिला पंचायत है। इन सभी के चुनाव में अगर आप सदस्य के रूप में अगर फॉर्म भरने जाते हैं तो एक
निश्चित जमानत राशि आपको जमा करनी पड़ती है, यही जमानत राशि आपका कॉशन मनी होता है। यदि आप एक निश्चित अनुपात से अधिक मत का प्रयोग मत अगर आप वैध मतों का पाते हैं, जो एक निश्चित वैध मत है उसमें एक निश्चित अनुपात होती है, यदि आप उससे एक भी अगर अधिक मत पाते हैं तो आपकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। यदि उस अनुपात से आपके वैध मतों का काउंट कम आता है, संख्या कम आती है, तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का जमानत राशि 15,000 रुपए होता है। ठीक है, तो यह हुआ उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। क्या क्या कार्य आप सकते हैं अभी कुछ देर में देखेंगे। तो देखिए, जिस तरह से उनके चुनाव होते हैं, इनके कार्यकाल 5 वर्षों का होता है शपथ ग्रहण से। वहीं इनके वेतन की बात करें तो वेतन 4 लाख रुपए होता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति का 5 लाख रुपए होता है। जब वेतन 4 लाख रुपए है तो वेतन भत्ता कितना होगा? तो वेतन भत्ता होता है 2 लाख रुपए। ठीक है, तो यह हुआ उपराष्ट्रपति के प्रमुख शर्तें। जो कॉमन सी बातें हैं, जैसे राज्यसभा सदस्य बनने हेतु योग्यता रखता हो, भारत का नागरिक हो, मतदाता सूची में शामिल हो, ये सभी आपके बेसिक हैं। और इन सभी को बातें को आप भी याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अपनी योग्यता रखता हो। क्या क्या योग्यता है? जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़े हैं तो राष्ट्रपति का अध्ययन किए हैं, उपराष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति देखेंगे, देख लिए। और राज्यसभा लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी योग्यता के बारे में वहां अध्ययन करेंगे। किनकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, किनकी आयु 30 वर्ष, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगला आपका टॉपिक है अधिकार, कर्तव्य एवं शक्तियां। ठीक है, अधिकार, कर्तव्य एवं शक्तियां। इसी में अगर आपको याद करना है तो याद कर सकते हैं। वैसे यहां पर बताया हूं कि किस तरह से आप भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से पदमुक्त कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप भारत के राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है, लोकसभा और राज्यसभा के किसी भी सदन में ला सकते हैं राष्ट्रपति के लिए, लेकिन उपराष्ट्रपति को उनके पद से मुक्त करने के लिए अगर आप महाभियोग की प्रक्रिया ला रहे हैं तो सबसे पहले राज्यसभा से पारित होना चाहिए। जबकि आपके राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है, या तो आप लोकसभा में पहले करें या राज्यसभा में करें, लेकिन यहां मतलब उपराष्ट्रपति में आपको सबसे पहले राज्यसभा से ही पारित करवाना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है, आप उनको 14 दिन पहले सूचित करेंगे कि हम आपके समक्ष महाभियोग की प्रक्रिया ला रहे हैं, ताकि वे 14 दिनों में अपने पक्ष भी रख सकें कि वास्तव में किस लिए आपके समक्ष महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा रही है। तो यह हुआ उनके उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होगा, उनके पद से मुक्त आप कैसे कर सकते हैं, वेतन क्या होगा, कार्यकाल क्या होगा, योग्यता क्या होगी। अगला टॉपिक है अधिकार, कर्तव्य एवं शक्तियां। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल कोट मिलाने प्रश्न पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, जैसे एक लाइनर प्रश्न नहीं आते हैं भारतीय संविधान में। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, इसके बारे में हम देखे हैं कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो वे राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। दूसरा क्या शक्तियां हैं उन्हें, तो राज्यसभा में जो विधेयक आता है यदि पारित हो जाता है राज्यसभा में, तो उसे अंतिम स्वीकृति भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राज्यसभा में पारित विधेयक पर अंतिम स्वीकृति भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्या है, असंसदीय भाषा के प्रयोग पर रोक। जब सदन चलते रहता हो तो सदन की कार्यवाही के दौरान अगर कोई सदस्य असंसदीय भाषा से आशय है, अपशब्दों का प्रयोग करता है, तो उपराष्ट्रपति उस
सदस्य को संसद से बाहर कर सकते हैं। तो असंसदीय भाषा के प्रयोग पर रोक भारत के उपराष्ट्रपति का दायित्व होता है कि सदन में किसी भी तरह के अपशब्दों का प्रयोग कोई सदस्य ना करे। तो इस तरह से राज्यसभा से संबंधित उनको जो शक्तियां प्राप्त हैं उसके बारे में हुआ। अगला देखिए, राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने पर लोकसभा स्पीकर को सूचना देना। जब भारत का राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त होकर अगर त्याग पत्र देता है तो भारत के उपराष्ट्रपति का यह दायित्व बनता है कि वह लोकसभा के स्पीकर को अवगत कराए कि भारत के राष्ट्रपति का पद मुक्त हो चुका है। भारत के राष्ट्रपति किसको अपना शपथ पत्र नहीं, भारत के जो राष्ट्रपति हैं किसको अपना त्याग पत्र देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस तरह से यह हुआ आज का दूसरा प्रश्न। जबकि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं, याद रखिएगा इन बातों को। अगला क्या है, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उनके पदीय कर्तव्यों का निर्वहन भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये पुनः रिपीट हो गया कि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद अगर मुक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, जैसे स्वयं त्याग पत्र दे दे, किसको देगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मृत्यु हो जाने पर, आकस्मिक अगर उनकी मृत्यु हो जाती है या महाभियोग प्रक्रिया से उन्हें पद मुक्त कर दिया गया है, तब भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वे भारत के राष्ट्रपति के पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। कितने माह तक, तो सिर्फ 6 माह तक। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य है। जब भारत का उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो उनका वेतन और भत्ता भी भारत के राष्ट्रपति के समान प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए, जब आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं होता है, राज्यसभा के सभापति, जब प्रश्न में पर्टिकुलर लिखा हो राज्यसभा के सभापति का वेतन कितना होता है, तब आप 4 लाख रुपए लेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं किया गया है, भले ही हम बोल देते हैं कि उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए होता है। क्यों इसलिए बोलते हैं, क्योंकि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। तो प्रश्न में आपको दिया जाएगा कि उपराष्ट्रपति का कितना वेतन होता है, तो ऑप्शन में यह भी रहेगा कि उल्लेख नहीं किया गया है, तो आप उल्लेख नहीं किया गया है उसको आंसर लीजिएगा। जब राज्यसभा के सभापति पर्टिकुलर प्रश्न में लिखा हो तब आप 4 लाख रुपए लीजिएगा। तो इस तरह से आज की कक्षा हुआ भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। कल की कक्षा में हम प्रधानमंत्री के बारे में देखेंगे। तो आप भारत के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, जो अभी तक बने हैं हमारे भारत के स्वतंत्रता होने के बाद से वर्तमान तक के, उनका सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। कभी कभार पूछ भी सकता है, यहां आपको मैं अध्ययन नहीं करा रहा हूं, उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर प्रधानमंत्री को लेते हुए, प्रधानमंत्री के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर वही समय बच जाता है तो उप प्रधानमंत्री के बारे में भी उल्लेख कर लेंगे। उसके बाद हम भारतीय संसद की ओर आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।